गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। श्री गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, जय माता की। आज के वीडियो में हम आपको रवि प्रदोष व्रत के विषय में जानकारी देंगे। शुभ मुहूर्त, व्रत कथा आदि की जानकारी देंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्री सूर्य जी महाराज बताते हैं कि रवि प्रदोष व्रत जो भी इंसान करता है उसे भोलेनाथ की कृपा से आयु में वृद्धि होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान शंकर के सामने बैठकर दाहिने हाथ में पुष्प, पान, सुपारी, दक्षिणा आदि लेकर संकल्प लें और संकल्प लेने के बाद सारा सामान जमीन में डाल दें। सायंकाल सूर्योदय से घंटा पहले स्नान करके स्वच्छ और सफ़ेद वस्त्र धारण करें। उस आसन पर बैठ जाएं, पूरब या उत्तर मुंह की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके, और अपने सामर्थ्य के अनुसार पंचोपचार, दशोपचार या षोडशोपचार पूजन करें तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें, या आपके गुरुदेव ने जो भी शिव जी का बीज मंत्र दिया है उसका जप करें और व्रत के कथा को सुने और पढ़ें। तो रवि प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। बहुत दिनों की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके साथ में उसकी धर्मपत्नी रहती थी और उसका एक ही पुत्र था, वो भी साथ में रहता था, यानी 3 लोगों का परिवार था। ब्राह्मण की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो रवि प्रदोष व्रत रहती भी थी। एक दिन ब्राह्मण पुत्र गंगा स्नान करने जा रहा था, क्योंकि ये उसके स्वभाव में था, एक आदत में थी, डेली गंगा स्नान कर रहा था। तो एक दिन का वाकया है कि रास्ते में उसको चोर मिल गए, जिनको आजकल की भाषा में हम लोग राजन बोलते हैं। तो चोर मिल गए और उसे धन लेने का प्रयास किया, लेकिन वो गरीब ब्राह्मण था, उसके पास धन कहाँ था। चोरों ने उसकी तलाशी लिया, लेकिन उस गरीब ब्राह्मण के पुत्र के पास कुछ नहीं मिला। तो ये चोर लोग खिसिया गए, 2-3 थप्पड़ मारे गरीब ब्राह्मण के बालक को और उसे छोड़ दिया। गरीब ब्राह्मण बालक जो है वो चलते चलते वहाँ से चल दिया, चलते चलते काफ़ी दूर निकल आया तो थक गया था। रास्ते में उसे एक बरगद का वृक्ष दिखा, तो बरगद के वृक्ष के नीचे वो लेट गया। जब लेट गया तो उस बालक को नींद आ गई। इतने में गश्त करते हुए राजा के सिपाही लोग आ गए। सिपाहियों ने क्या समझा, ये चोर है, और उसको पकड़ के ले जाके राजा के सामने हाजिर कर दिया। राजा ने भी उस बालक की बात नहीं सुनी और आदेश कर दिया,
उसको ले जाके कारावास में डाल दो। सिपाहियों ने ले जाके, भाई राजा का आदेश था, कारावास में डाल दी। जब कारावास में डाल दिया, भाई कारावास में इधर सब अपने अपने घर चले आए और राजा भी अपने महल में शयन करने चले रात में। जब रात में राजा सो रहे थे तो उनको स्वप्न हुआ। स्वप्न में ये दिखा कि जिस बालक को तुमने कारावास में डाल दिया है वो बालक निर्दोष है। उस बालक को अगर तुमने तत्काल कारावास से मुक्त नहीं किया, यानी जेल से निकाला, जेल से छोड़ा नहीं, तो तुम्हारा राजपाट, धन, वैभव, यह सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा घबरा गया, राजा की नींद टूट गई। राजा उठ के बैठा। सुबह होते ही सिपाहियों को बुलवाया, तत्काल उस गरीब ब्राह्मण बालक को जेल से बाहर निकलवाया। जेल से बाहर निकलवाने के बाद उसके माता पिता को बुलवाया, यानी गरीब ब्राह्मण को बुलवाया, पति पत्नी को, और यानी बालक के माता पिता भी आ गए। इसके बाद राजा ने 5 गांव दान में दे दिया उस गरीब ब्राह्मण को। गरीब ब्राह्मण भी सुखी हो गया। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव की कृपा से उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार निराहार या फलाहार 11 प्रदोष व्रत रखिएगा, या फिर पूरे साल के पूरे व्रत रखिएगा प्रदोष के, और इसके बाद में क्षमा याचना करते हुए उद्यापन करवा दीजिएगा। तो इस बार रवि प्रदोष व्रत 24 दिसंबर रविवार 2023 को पड़ रहा है। बोलो शंकर भगवान की जय। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। जय माता दी।